हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने अभी तक देखा म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायती राज। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और उसी सीरीज़ में हमारा पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी established by the Constitution of India directly to ensure free and fair elections in the country. Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of election to Parliament, State Legislature, the Office of the President of India and the Office of Vice President of India shall be vested in the Election Commission. Thus, the Election Commission is an all India body in the sense that it is common to both central government and the state government. It must be noted here that the Election Commission is not concerned with the elections to panchayats and municipalities in the state. For this, the Constitution of India provides for a separate state election commission. सारे इलेक्शन कमीशन जितने इलेक्शंस होते हैं कंट्री में सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन कमीशन। बट केवल म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन दोनों के लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके थ्रू इनके इलेक्शन होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग ने पीछे भी पढ़ा। चलिए अब शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन। Article 324 of the Constitution has made the following provisions with regard to the composition of the Election Commission. The Election Commission shall consist of Chief Election Commissioner and such number of other election commissioners, if any, as the President may from time to time fix. जैसा कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करता है वैसे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। कुल मिला के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो और कमिश्नर होते हैं। The appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall be made by the president. President करता है, ठीक है। When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as a chairman of the election commission. और इलेक्शन कमीशन में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। और फिर जो अदर जो दो और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन का काम करता है। ठीक है, विद द प्रेसिडेंट क्या कहते हैं एडवाइस पे। ठीक है, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर एज ही में कंसिडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। ठीक, द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। उसका टेन्योर और उसका क्या कहते हैं सर्विस कंडीशन क्या होनी चाहिए और उसका अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। सिंस इट इज़ इंसेप्शन इन 1950 टिल 15 अक्टूबर 1989, द इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज अ सिंगल मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 1950 से लेके 1989 तक इलेक्शन कमिश्नर केवल सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही था उसमें। उसके बाद क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ था, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर। फिर प्रेसिडेंट ने 1989 में 2 और कमिश्नर अपॉइंट किए to cope with increased work of the election commission on account of lowering of voting age। तो उस समय क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ, वोटिंग एज जो थी 21 से 18 साल हो गई, मतलब कि पहले 21 साल तक के लोग ही वोट डाल सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1989 के बाद क्या हुआ, अब वो एज घटकर 18 साल हो गई, मतलब अब 18 साल तक के ही मतलब कह सकते हैं कि जो 18+ होंगे वही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब मल्टी मेंबर बॉडी अब बन चुकी थी इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर। हाउएवर द 2 पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वर अबोलिश्ड in January 1990 sorry, and the election commission was reverted to its earlier position। अब 1990 में फिर से वही पोजीशन आ गई, क्योंकि जो 2 इलेक्शन कमिश्नर थे उसको अबोलिश कर दिया गया। अब फिर से वही पहले वाली पोजीशन आ गई, केवल सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। फिर क्या हुआ, फिर 1993 में प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर। फिर से 1993 में 2 और कमिश्नर अपॉइंट किए गए। सिंस देन एंड टिल टुडे
इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन फंक्शनिंग एज अ मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर्स, रिसीव इक्वल सैलरी, अलाउंस एंड अदर परक्विजिस्ट विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंगस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर उन लोग का ओपिनियन डिफरेंस है, मतलब उनका एक मत नहीं है वो तीनों, तो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कमीशन बाय मेजॉरिटी, फिर मेजॉरिटी के द्वारा मैटर डिसाइड किया जाता है। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अनटिल अटेन द एज ऑफ 65, या तो वह 6 साल का टर्म पूरा कर लें और या फिर उनकी एज 65 हो जाए। अगर उन्होंने 6 साल का टर्म पूरा कर लिया और उनकी एज 65 नहीं हुई है तो वह वर्क कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले हो जाए, या तो 6 साल पहले पूरे हो जाए या 65 साल पहले पूरे हो जाए, ठीक। दे कैन बी रिजाइन एट एनी टाइम और कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, वह रिजाइन कर सकते हैं और रिमूव किया जा सकते हैं। अब इंडिपेंडेंस की बात करें कि कितना वह स्वतंत्र है चीफ इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। पहला, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उसको उसका रिमूवल किया जा सकता है, ऐसे नहीं साधारणतः रिमूवल नहीं, उसका स्पेशल मेजोरिटी से रिमूवल होगा। इन अदर वर्ड्स अगर बात करें तो दूसरे शब्दों में, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, आइदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, 2 ग्राउंड्स के बिहेव पे उसको रिमूव किया जा सकता है, या मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, वो भी जब दोनों सदनों में उसका प्रस्ताव पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा में। दस ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि इसका है कि वह अपॉइंट जरूर किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन वह प्रेसिडेंट की प्लेजर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसको ऐसी इतनी आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट भी उसको रिमूव नहीं कर सकता, दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। द सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, उसकी सर्विस कंडीशन ज़्यादातर वेरी नहीं करती हैं। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब कोई भी अगर रीजनल कमिश्नर हो या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो, वो बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुमति के रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज साउट टू सेफ गार्ड द इंश्योर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, सम फ्लॉज कैन बी नोटेड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, लीगल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, कोई भी उनकी एजुकेशन डिस्क्राइब नहीं की गई है कि इतने एजुकेटेड होंगे तभी वो इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाई द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, अब कोई एक फिक्स टर्म डिसाइड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी इसका ड्रॉबैक है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का तो कोई भी अपॉइंटमेंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर तो उसको रिटायर नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी 65 साल की एज नहीं हो जाए, या उसने 6 ईयर्स अपने पूरे नहीं कर लिए हों, 60 ईयर्स अपने उसने पूरे नहीं कर लिए हों, ठीक है, 6 ईयर्स अपने पूरे नहीं कर लिए हों, ठीक, या 65 ईयर्स पूरे नहीं कर लिए हों। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन विद रिगार्ड टू इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में उसकी पावर को डिफाइन किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल। बात करें डिटेल्स में तो सबसे पहले दीज पावर्स एंड फंक्शंस आर टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 डीलिमिटेशन कमीशंस हुए हैं 1952 से लेके, और अभी तक 4 डीलिमिटेशन कमीशन हुए हैं, ये देखिए, पार्लियामेंट हैज़ मेड द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952, 1962, 1972 एंड 2002, ठीक है, अभी तक 4 हुए हैं। इनसे क्या होता है, डीलिमिटेशन कमीशन से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, जिसके थ्रू एमएलए और एमपीज़ का इलेक्शन होता है, उनका एरिया, मतलब जिस एरिया से जो एमएलए होगा उस एरिया को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज उस एमएलए की, ठीक है। तो और उस कॉन्स्टिट्यूंसीज को थ्रू आउट द कंट्री डिसाइड कौन करता है, बेसिस किसी डीलिमिटेशन कमीशन के बेसिस पे, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और डिटरमाइन कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। टू प्रिपेयर एंड पेरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर, ये भी चीफ इलेक्शन कमीशन करता है। टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस
टू स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर्स, ये सब भी चीफ इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू देम, ये भी चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है, सिंबल को अलॉट करना पार्टीज को। टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल को अलॉट करना और उनकी पार्टी को रिकॉग्निशन देना, ठीक है। डिस्प्यूट से रिलेटेड उनके केस को सुलझाना, उनको सुनना। टू एक्ट एज अ कोर्ट, जो एज ए कोर्ट काम करता है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो डिस्प्यूट होते हैं उनमें ये एज ए कोर्ट काम करता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट, अब जितनी जो इलेक्टोरल अरेंजमेंट होती है, पोल बूथ पे जितनी अरेंजमेंट होती है उससे रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कौन सुलझाता है, जो ऑफिसर सुलझाते हैं, उन ऑफिसर को अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन। टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट टू टाइम ऑफ इलेक्शंस। टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और रेडियो टीवी इन द टाइम्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब प्रेसिडेंट को एडवाइस भी दे सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब भी एमपी कोई इलेक्शन में कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन, तो वह प्रेसिडेंट के द्वारा होंगे तो उनको ये एडवाइस दे सकता है कि हाँ इसने ये किया है, आप इसको डिस्क्वालीफाई करो चीफ इलेक्शन कमीशन। टू एडवाइज द गवर्नर एंड मैटर रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अब ये गवर्नर को भी एडवाइस दे सकता है कि तुम इसको स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर हैं उसको हटाओ, उनने ये मिसबिहेव किया है या इस किया है, ठीक है। टू कैंसल पोल्स इन द इवेंट ऑफ रीजिंग बूथ कैप्चरिंग वायलेंस एंड अदर, अब ये पोल को कैंसिल कर सकता है, इतनी पावर होती है इसके साथ, ठीक है। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्वेश्चनिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, अब जो स्टाफ दिया जाता है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए स्टेट के द्वारा या सेंटर के द्वारा, तो ये दोबारा से उस पर क्वेश्चन कर सकता है प्रेसिडेंट से या गवर्नर से कि ये स्टाफ सही नहीं है, इसमें दूसरे मेंबर चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब पूरे कंट्री में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसको सुपरवाइज कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है ये। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल ऑर्डर टू एक्सटेंड पीरियड ऑफ इमरजेंसी और आफ्टर 1 ईयर, अब ये प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम भी ये प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि ये ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी की पीरियड को बढ़ा दिया जाए इमरजेंसी के, ठीक है। टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस, ठीक है, और डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, ठीक है। फिर बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर असिस्टेड बाय डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, अब चीफ इलेक्शन कमीशन डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा असिस्ट किया जाता है। दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन, और ये सिविल सर्विसेज से उठाए जाते हैं, ये जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ये सिविल सर्विसेज के ही बंदे होते हैं सारे, एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन, और कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं विद टेन्योर सिस्टम, वो फिक्स टेन्योर के लिए। दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय द सेक्रेटेरिएट, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अंडर सेक्रेटरी पोस्टेड इन सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन, ये सब इन सब के द्वारा असिस्ट किया जाता है। एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। Below this, at the district level, the collector acts as a district returning officer. He appoints a returning officer for every constituency in district, presiding officer for every polling booth in constituency, ठीक है। अब बात करें विजन मिशन एंड प्रिंसिपल, विजन की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव टू बी एन इंस्टीट्यूशन of excellence by enhancing active engagement, participation and deepening the strengthening electoral democracy in country. मिशन की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी एंड ऑटोनॉमी, इंश्योर एसेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, एथिकल पार्टिसिपेशन स्टेक होल्डर्स एंड अडॉप्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म और डिलीवरिंग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन टू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। गाइडिंग प्रिंसिपल जिसके थ्रू ये चलता है कि इसके क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, तो कमीशन हैज़ लेड डाउन फॉर इट सेल्फ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गुड गवर्नेंस, तो टू अपहोल्ड द वैल्यू इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इक्वलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, to conduct elections with highest standard of credibility, fairness, and to ensure participation of all eligible citizens in the electoral process in inclusive voter centric,
voter friendly environment, to engage with political parties and all stakeholders in interest of electoral process, to promote awareness about the electoral process and electoral governance amongst stakeholders, namely voters, political parties, election functionary, ठीक, to develop human resource for effective and proportional delivery of electoral services, ठीक। ये सारे हैं इलेक्शन कमीशन के काम। और ये हमारा इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फिनिश हो गई है। 74th Amendment Act 1992 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988 which came into force in 1989, lowering the voting age 25 to 18, ठीक है। सैलरी ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फिक्स एट 90,000 पर मंथ, और सेम सैलरी होती है इलेक्शन कमीशन की, ठीक, उसी के जैसे रिमूव किया सकता है ये। और 4 डिलिमिटेशन कमीशन हुए हैं अभी तक, 1952, 1962 एंड 1972, 2002, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, जो कि हमारा यूपीएससी, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।